देखिए, ये फिल्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और आप सब अपने परिवार के साथ जाके देखिए क्योंकि आपने कई बार राजनीति और समाज के बीच के रिश्तों को देखा होगा, लेकिन जब रिलेशन एक संवेदनशील और ऐतिहासिक घटना से जुड़ जाते हैं तो मामला और भी गहरे मायने रखता है। वहीं हाल ही में बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक फिल्म देखकर उसमें अपना रिएक्शन दिया है, जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि कंगना ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के बारे में क्या कहा और आखिर क्यों उनकी बातों ने फिर से एक नई बहस छेड़ दी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो कंगना रनौत जो अपने खुले विचारों के लिए जानी जाती है, उन्होंने हाल ही में द साबरमती रिपोर्ट को देखा। आपको बता दें कि एक डॉक्यूमेंट्री है जो 2002 में हुए गुजराती दंगों के टॉपिक पर बनाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों की सच्चाई, उन घटनाओं के पीछे की राजनीति और इसके परिणामों की गहरी छानबीन की गई। तो इस साल की बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों जगह चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी एक वजह है कि विक्रांत मैसी ने इस फिल्म के बाद बॉलीवुड से संन्यास ले लिया है, जिससे हर कोई हैरान भी है और उनके फैंस निराश भी हैं। और इस फिल्म के चर्चा में होने की दूसरी वजह है कि विक्रांत मैसी की फिल्म को अब कंगना रनौत ने भी देख लिया है और फिल्म को लेकर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन में बालयोगी ऑडिटोरियम में कंगना फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुई थी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और ऐतिहासिक घटनाओं की फिल्मिंग के लिए मेकर्स की भी सराहना की। कंगना के मुताबिक ये फिल्म देश के इतिहास पर प्रकाश डालती और पिछली सरकार द्वारा कथित तौर पर छिपाए गए तथ्यों को उजागर करती और इसमें शामिल राजनीति को दर्शाती है। देखिए, ये फिल्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और आप सब अपने परिवार के साथ जाके देखिए क्योंकि एक हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से जिन चिताओं की आग पे जिसे कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकी गई। तो ये सब देखने को मिलता, दुख होता है और आज हमें अच्छा लगता है कि कलाकारों को इतना ये फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो फिल्म बना सकते। दरअसल ANI से बात करते हुए कंगना ने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, ये हमारे देश का इतिहास है और पिछली सरकार ने लोगों से जो तथ्य छिपाए थे। फिल्म दिखाती है कि कैसे लोगों ने उस समय ऐसी गंभीर स्थिति में राजनीति की। इसके साथ ही कंगना ने आगे कहा कि कैसे कांग्रेस सरकार ने लोगों की चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी। कंगना ने कहा कि मैंने द साबरमती रिपोर्ट देखी और ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। इसमें बहुत ही सीरियस मुद्दा उठाया गया था। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस तरह से चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई, वो एक बहुत ही बड़ी गलती थी और ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं थी, ये राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ा हुआ था जिसे अब तक छिपाया गया। वही कंगना के इस रिएक्शन ने फिर से उन घटनाओं की परतें खोल दी हैं जो 2002 में गुजरात में हुई थी। उनके शब्दों में चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई का मतलब है कि कुछ लोग इस हिंसा का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भी कहती हैं कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस हिंसा को उकसाया और इसके बाद उन्होंने इससे अपने फायदे निकाले। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी NDA सांसदों के साथ सोमवार को संसद पुस्तकालय परिसर के बालयोगी सभागार में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। स्क्रीनिंग में NDA के नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, जीतन राम मांझी, अश्विनी वैष्णव जैसे कई नेता शामिल हुए थे। वहीं स्क्रीनिंग के बाद PM मोदी ने फिल्म में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कलाकारों और क्रू की प्रशंसा की और एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। PM मोदी ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में NDA के साथी सांसदों के साथ शामिल हुआ। मैं फिल्म के निर्माताओं को उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूँ। इसके साथ ही स्क्रीनिंग में फिल्म के सभी कलाकार और क्रू मौजूद हुए थे, जिसमें एक्टर विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा, डायरेक्टर धीरज सरना और प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्टर जितेंद्र शामिल हुए थे। विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म 2002 के गोधरा ट्रेन हादसे की दुखद घटनाओं पर आधारित है। हालांकि इस टॉपिक पर कई विचारधाराएं हैं, लेकिन कंगना का दृष्टिकोण उन लाखों लोगों के लिए एक नए सवाल की तरह सामने आया है जो आज भी इन घटनाओं को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है और इसके लिए हमें खुद ही जिम्मेदार ठहराना होगा। अगर हम अपने समाज की सच्चाई जानेंगे तो हमें वो निर्णय लेने में आसानी होगी जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सही हो।
तो अब सवाल ये आता है कि क्या कंगना का ये बयान सच है? क्या हमने सिर्फ उनके प्रभाव को देखा है या उनके पीछे की राजनीति को भी समझा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।